हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो है बड़ा ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है और बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा गया है। तो अभी 2-3 दिन पहले कुछ इंटरनेट आउटेज आया था। यानी इंटरनेट आउटेज का मतलब है जो नेट से कनेक्टिविटी थी जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। जैसे फ्लाइट्स एयरलाइंस, यानी और ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सिम कार्ड्स, ये क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। तो यही बता रहा है हमारा ये आर्टिकल आज का, कि कैसे हमारी दुनिया भर की डिपेंडेंसी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पर। तो आज का एडिटोरियल है ये शॉक प्रूफ स्टेट। अब देखो, ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो आर्टिकल में यूज हुई है बुक है उसको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बुक है, कुछ हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिन्हें एक साथ पहले कर लेते हैं, उसके बाद में अपना आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आर्टिकल है शॉक प्रूफ स्टेट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्लिच। अब जैसे आपको पता होगा, ग्लिच क्या होता है, कोई गड़बड़ी होती है या खराब करना या गड़बड़ी होना, जिसको कहते हैं फॉल्ट या मेल फंक्शन। और ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। क्या है ये, मेल फंक्शन, MELFUNCTION, या फॉल्ट FAULT, जिसका मतलब होता है गड़बड़ी होना या खराब होना। सेकंड हमारा वर्ड है रोल आउट। तो देखो, रोल आउट हमारी ये क्या है, फ्रेजल वर्ब होती है रोल आउट, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं वहाँ पर, रोल आउट। रोल आउट से मिलते जुलते कुछ वर्ब हैं और भी, जैसे रोल बैक है, रोल ओवर है। तो सबसे पहले रोल आउट का मतलब है लॉन्च करना। और एक वर्ड हमारा यूज है, देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक तो है हमारा रोल बैक होता है, ये भी हमारी फ्रेजल वर्ब है। एक हमारा होता है रोल ओवर। इस देखो, रोल बैक का मतलब तो होता है किसी चीज को कैंसिल करना। कैंसिल करना, या टेक बैक, क्या होता है, टेक बैक। ठीक। और रोल ओवर का मतलब होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना। तो ये रोल आउट से मिलती जुलती कुछ फ्रेजल और भी फ्रेज है। एक हमारा वर्ड है इरेक्ट। देखो, इरेक्ट हमारी वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी चीज़ को फॉर्म करना, तो उसको कहते हैं हम इरेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं खड़ा करना। अब आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है तो भी क्या है, इरेक्ट किया है। इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना, फॉर्म या इस्टेब्लिश, ESTABLISH। एक वर्ड होता है हमारा सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। इनएविटेबल, देखो मैंने आपको बताया था जिस वर्ड के पीछे ABLE लग जाती है वो क्या होता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनअवॉइडेबल। और एक और वर्ड है हमारा इनएस्केपेबल, INESCAPABLE। इनएस्केपेबल होता है
CAPABLE, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ कैसी है, अटल है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। एक और हमारा वर्ड है दूसरा, अब देखो ये फेल सेफ। फेल सेफ का मतलब क्या होता है, देखो फेल सेफ, वैसे तो फेल सेफ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, जिसका मतलब होता है हमारा कोई प्रोटेक्शन या किसी चीज़ को बचाना, यानी एहतियात बरतना। क्या होता है, प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन या प्रिकॉशन। और हिंदी में कहते हैं एहतियात बरतना। जैसे देखो, एहतियात, यानी आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी से बचा रहे हो, प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसको दे रहे हो। देखो ग्लैमरस, जिस वर्ड के पीछे एबल होता है, OUS होता है, वो वर्ड होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। ग्लैमरस वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आकर्षण करने वाली हो, अल्यूरिंग हो, अट्रैक्टिव या अल्यूरिंग, ALLURING, उसको कहते हैं हम ग्लैमरस, यानी आकर्षक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सर्वेटेड। ये हमारी क्या है, एक्सर्वेटेड होता है चीजों को और ज्यादा बद से बदतर कर देना, खराब कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है मेक, बस, या डिटेरियोरेट, DETERIORAT, डिटेरियोरेट होता है चीजों का खराब करना और ज्यादा बदतर बनाना। अगला वर्ड है इम्पेचस। देखो ये इम्पेटस बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या होता है, किसी के लिए कोई प्रेरणा या कोई संवेग होता है, उसको कहते हैं हम इम्पेटस। एक तरह से ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन है। कैटालिस्ट होता है, वो भी एक हमारे लिए इम्पेटस होता है, प्रेरणा या कोई हमारा संवेग। जैसे ये क्या है, कैटालिस्ट, CATALYST। एक होता है स्टिमुलेंट, STIMULANT। देखो रियूडिमेंट, रियूडिमेंट क्या है, रियूडिमेंट किसको कहते हैं, रियूडिमेंट होता है जो चीज़ें किसी का बेसिक सिद्धांत होता है या फंडामेंटल होता है, उसको कहते हैं रियूडिमेंट। एक तरह से ये क्या है, नाउन है, बेसिक प्रिंसिपल। हमारे जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनको कहते हैं हम रियूडिमेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स। और क्या होता है, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL फंडामेंटल्स। जो मूलभूत आधार होती है उनको हम कहते हैं रियूडिमेंट, या एक तरह से बोला जाए तो हिंदी में इसका मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान। शुद्ध हिंदी होती है इसकी, प्रारंभिक, प्रारंभिक ज्ञान। अगला वर्ड है हमारा रेडंडेंसी। अब देखो वैसे तो रेडंडेंसी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, और जिसका मतलब होता है बैकअप या किसी चीज की अधिकता है, तो क्या है हमारे पास, वो बैकअप में बनी हुई है। एक वर्ड है हमारा पीस मील। पीस के मतलब आप जानते हो टुकड़ा, मील का मतलब होता है भोजन। तो टुकड़े टुकड़े में भोजन होता है, तो कैसे हम खाते हैं, धीमे धीमे टुकड़ा टुकड़ा करके, तो ऐसे ही चीज़ें धीमे धीमे जब चलती हैं तो उनको हम कहते हैं पीस मील, ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल। पीस मील क्या होता है, एक तरह से एडजेक्टिव होता है, यानी टुकड़े टुकड़े में। क्या हो गया ये, टुकड़े टुकड़े में, उसको कहते हैं पीस मेल। जो धीमे धीमे हो रहा है, ग्रेजुअल, GRADUAL,
या फिर एक तरह से हम ग्रेजुअल कहते हैं, या फिर बोलते हैं फ्रेगमेंटेड, पार्शियल, इंक्रीमेंटल, INCREMENTAL, या पार्शियल, PARTIAL। ये सारे इसके क्या है, सिनोनियम्स हैं। अगला वर्ड है हमारा डिबिलिटेट। अब डिबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर बनाना। क्या होता है, कमजोर बनाना, जिसका मतलब क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी बीकन या मेक वीक। बीकन होता है, मेक वीक होता है, और क्या होता है हमारा, किसी चीज को आपने कमजोर कर दिया है। अंडरमाइन एक वर्ड होता है, अंडरमाइन, यानी कमजोर, कमजोर, डिबिलिटेट कमजोर करना, कमजोर बनाना या कमजोर करना या दुर्लभ बनाना, डिबिलिटेट। ठीक। अगला वर्ड है हमारा, देखो आपने पढ़ा होगा टर्सरी केयर, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहाँ पर जो हमारे आर्टिकल में यूज हुआ है वो स्पेशली हॉस्पिटल्स को लेके यूज हुआ है। तो जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स होते हैं जो छोटे मोटे गांव में, उनको कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी जो सिटी में छोटे सही हॉस्पिटल होते हैं, और टर्सरी होती है जिनमें विशेष देखभाल की जाती है, बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट एक तरह से, उनको कहते हैं हम टर्सरी केयर। ये क्या है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में, एक ये फ्रेजल है, फ्रेज होती है हमारी, जिसका मतलब है विशेष देखभाल, विशेष देखभाल, टर्सरी केयर। ठीक। इसको एक तरह से हम कह सकते हैं एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड, ADVANCED, जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, या कोई स्पेशलाइज्ड है, SPECIALIZED, LIZED, या हाई लेवल का है। और टर्सरी केयर वो होते हैं जिनमें, जहाँ कम से कम बहुत बड़े यानी हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर 40-50 रूम बने होते हैं, सेट होता है इस तरह से, और वहाँ पर बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, उनको कहते हैं टर्सरी केयर। देखो ये वर्ड सुना होगा आपने, थैंक्स टू। आप किसी ने आपका कुछ काम कर दिया तो आप कहते हैं आपकी बदौलत मैं तो यहाँ पर हूँ, आपकी बदौलत मैंने ये काम कर लिया। तो वो वर्ड हमारा है थैंक्स टू, जिसका मतलब होता है, थैंक्स टू भी एक फ्रेज होती है हमारी, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, या एक तरह से ड्यू टू भी आ जाता है, या ओइंग टू, OWING, ओइंग टू, जिसकी मतलब क्या है कि बदौलत, की बदौलत। ठीक। ट्रिवियल, देखो ये ट्रिवियल क्या है, कोई मामूली सी कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं ट्रिवियल। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ट्रिवियल मामूली सा, कोई मामूली चीज़ है, कोई बड़ी इनसिग्निफिकेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, PORTANT, या फिर ऐसा बोला है अनसिग्निफिकेंट, INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट होता है जो महत्वहीन है। देखो पेन होता है पूरी दुनिया भर में, सोशल होता है समाज में, तो पूरे दुनिया भर के समाज में फैला हुआ है, उसको कहेंगे हम पेन सोशल, जिसका मतलब होता है विश्वव्यापी। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, क्या है ये एडजेक्टिव, विश्वव्यापी, हर जगह है जो, यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल। एक वर्ड होता है देखो ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित रहता है, PRESENT, यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह देते हैं, या फिर बोला जाए तो वाइड स्प्रेड, जो चारों तरफ फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड।
अगला वर्ड देखो, कॉग्निसेंट का मतलब होता है वैसे तो किसी से आप अवेयर हो। कॉग्निसेंट के बाद क्या आता है, कॉग्निसेंट प्लस ऑफ, जिसका मतलब होता है अवेयर प्लस के ऑफ, अवेयर ऑफ। देखो स्टॉक, स्टॉक ये एडजेक्टिव बना हुआ है जिसका मतलब होता है किसी को उकसाना या फिर आग। किसी को आपने भड़का दिया या उकसा दिया, क्या कर दिया, स्टॉक कर दिया। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं अराउस्ड करना या फ्यूल्ड। जैसे आपने फ्यूल में क्या कर दिया, फ्यूल को दहका दिया तो क्या कर दिया, फ्यूल्ड कर दिया। FUELED, INCITED, इंसाइटेड, AROUSED, अराउस्ड। देखो रीस्टोर करते हैं किसी चीज को पुनः लेकर के आना या बहाल करना फिर से। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, री इन स्टेट, जो है हमारा वर्ब है, क्या होता है, री प्लस इन स्टेट, INSTAT, यानी फिर से उसी अवस्था में आना या फिर बहाल करना। जैसे किसी को सस्पेंड कर देते हैं फिर दोबारा से उसको रीस्टोर करना यानी बहाल कर दिया। देखो एक वर्ड है हमारा रेजिग। रेजिग पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब होता है बदलाव लाना। क्या होता है, बदलाव लाना। एक तरह से किसी चीज को फिर से अरेंज करना, रीअरेंज इसका सिनोनियम हो जाएगा, या रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना, मॉडिफाई करना, रिवाइज करना। ये सारी चीज क्या है, रेजिक के क्या है, ये सिनोनियम्स हैं। अब देखो ये तो आज की जो हमारी बुकेब थी, वो है जो आर्टिकल में यूज हुए हैं वर्ड। अब हम आर्टिकल अपना कंटिन्यू करते हैं, जिसका टाइटल है शॉक प्रूफ स्टेट। अब देखो यहाँ पर ये शॉक प्रूफ स्टेट, स्टेट किसी राज्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अगर कोई राज्य होता तो एस कैसी होती है वहाँ पर, कैप्स में बनी होती, यानी कैपिटल लेटर में। यहाँ पर एस क्या है, छोटी में। तो यहाँ पर ये स्टेट बात कर रहा है हमें एक ऐसे सरकार की या ऐसे प्रशासन की या एक ऐसे देश की, ऐसे राज्य की क्या है, नीड है जो कैसा हो, शॉक प्रूफ हो। अब देखो आपने प्रूफ का मतलब पढ़ा होगा, प्रूफ जब भी नाउन में आता है तो सबूत होता है। प्रूफ का मतलब क्या होता है, सबूत। लेकिन जब प्रूफ आ जाता है किसमें, एडजेक्टिव बन के, तो यहाँ पर ये प्रूफ क्या है, जब प्रूफ बन जाता है क्या, एडजेक्टिव, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना, रेसिस्टेंट या फिर इम्यून, RESISTENT, रेसिस्टेंट, या फिर IMMUNE, इम्यून होता है। इम्यून और रेसिस्टेंट क्या मतलब है, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, कहीं से रोक रहे हो। देखो ये रेसिस्टेंट, सॉरी मैं इसमें ई बना दिया है, यहाँ पर ए होती है, RESISTANT, रेसिस्टेंट होता है, एक इम्यून होता है। तो यहाँ पर एक कह रहा है शॉक प्रूफ, ऐसी स्टेट हमें चाहिए जहाँ पर कैसा हो, शॉक प्रूफ हो, यानी जो शॉक होता है एक तरह से झटका, अचानक से जो झटका लगे वो कैसा होना चाहिए, उसको रोक सके, ऐसे स्टेट की हमें ज़रूरत है। और ये कहाँ पर है ऐसा झटका, एक झटके को रोकने वाला हमें एक स्टेट, एक प्रशासन चाहिए, एक सरकार चाहिए। ऑन पर, एक आउटेज पर, एक ब्लैक आउट पर, जो है डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर देखो डिजिटल का मतलब है जो हमारी चीज़ें सारी यूपीआई, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन से, ये सब क्या है, डिजिटल है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। और जो इनका जो एक नेटवर्क खड़ा किया है वो या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमो होते हैं लोग, डेमोक्रेटिक यानी लोगों के लिए। और आउटेज का मतलब होता है कि सभी चीज़ों का एक साथ बंद हो जाना। ठीक।
अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। इंडिया मस्ट इंश्योर इट्स डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज शॉक प्रूफ। अब इंडिया को मस्ट यानी बहुत ज़रूरी है, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। इंडिया को मस्ट इंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए? अपने डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कैसा हो, एकदम शॉक प्रूफ हो, जिसमें कोई भी झटका नहीं लगे। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। जो लोगों के लिए डिजिटल ढांचा जो खड़ा किया गया है उसको कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, यानी लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेट आउटेज आया था, जिससे क्या हुआ था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो वहाँ से ये कह रहा है कि हमें एक कुछ चीज़ें हमें डिपेंड नहीं रहना है पूरी तरह से। जो इंटरनेट को जो जैसे मार्क जुकरबर्ग हैं, या फिर कौन है ये, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ एलन एलन मस्क है, इनके ऊपर ही हमें डिपेंड नहीं रहना है। सरकार को भी क्या करना है, कुछ स्टेप लेने चाहिए जो क्या करें, कुछ इस तरह की ग्लिच या फॉल्ट या आते हैं तो इससे क्या कर सके, ये अपने आप को स्टेबल रखवाए। तो उसी के ऊपर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले शॉक प्रूफ का आपका मतलब पता चल गया। एकदम जो शॉक लगता है उसको रेसिस्टेंट करना, यानी झटके को रोकना। तो ये सबसे पहले इंडिया, जिसकी वर्ब है क्या, मस्ट इंश्योर, मस्ट इंश्योर। दूसरी हमारी डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए वर्ब आई है हमारी इज। तो सबसे पहले हम आर्टिकल को जैसे रीड करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हो 100% अंडरस्टैंडिंग लेना है किसी भी इंग्लिश को पढ़ते समय, या कहीं आप किसी पैराग्राफ को या आर्टिकल को रीड करते हो, या उस सेंटेंस की आत्मा को आपको निकाल के लेके आना है, तो सबसे पहले उसकी वर्ब और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो आपको ये वर्ब पता चल गया होगा, शॉक प्रूफ होता है। ऐसे ही देखो कुछ बुलेट वाटर प्रूफ होता है, जो क्या होता है, वाटर को रोकता है। ऐसे ही बुलेट प्रूफ होता है जो गोली लगने से रोकता है। फुल प्रूफ होता है जो किसी भी गलती को यानी बेवकूफ़ी को होने से रोकता है, उसको कहते हैं फुल प्रूफ। अब इसको कंटिन्यू करते हैं अपने आर्टिकल को, देखो ध्यान से। A bright light fell on the extent of the world's dependence on information technology when on July 19, supermarkets, banks, hospitals, airports, and many other services in between suffered a simultaneous blackout after a common software solution they used glitched. अब इसका मतलब देखो, एक ब्राइट लाइट यानी एक चमकीली रोशनी, बहुत ज़्यादा चमकीली रोशनी जो फेल ऑन हुई थी, जो पड़ी थी ऑन द एक्सटेंड यानी उस स्तर पर, उस लेवल पर, उस हद तक, जो कहाँ पे थी, दुनिया भर की डिपेंडेंसी यानी निर्भरता। और कहाँ पर थी निर्भरता दुनिया भर की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी पर। और ये कब पड़ी थी ये रोशनी? 19 जुलाई को, जब सुपरमार्केट्स और बैंक्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज, सुपर इसके अलावा और भी सर्विसेज होती होंगी, ये इन बिटवीन, इन सारी सर्विसों ने सफ़र किया था, झेला था एक साथ ब्लैकआउट। एक साथ ब्लैकआउट मतलब एक साथ सारी चीज़ों का बंद हो जाना, आउटेज। और किसके बाद में, जो था एक आफ्टर के बाद में, एक कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के खराब हो जाने के बाद में, जिन्हें वे यूज किया करते थे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, दे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है क्या, यूज्ड। और एक कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, इसकी वर्ब है ग्लिच। ठीक। और ये सारे जो सुपरमार्केट, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, इनकी वर्ब क्या आती है, सफर्ड। ठीक। अच्छा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर था, वो क्या हुआ था, 19 जुलाई को काम करना उसने बंद कर दिया था, जिससे सारे एयरलाइंस फ्लाइट्स और सारी सर्विसेज जो थी, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड की, सिम कार्ड्स की, ये सारी सर्विसेज बंद हो गई थी
उन्होंने सारी सर्विसों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था। इसको ही कहते हैं साइमल्टेनियस ब्लैकआउट। सारी चीज़ों का एक साथ बंद हो जाना, साइमल्टेनियस होता है साथ साथ। तो देखो मैंने ये सेंटेंस टिपिकल था, लेकिन यहाँ से देखो हमने समझा कैसे कि एक बड़ी चमकीली या ब्राइट लाइट यानी लाइट पड़ी थी, उस हद तक उस स्तर पर पड़ी थी जो दुनिया भर की डिपेंडेंसी थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, जब 19 जुलाई को बैंक्स, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, एयरपोर्ट्स पर और बहुत सारी सर्विसेज इनके बीच में इन्होंने झेला था, सपोर्ट किया था एक साइमल्टेनियस एक साथ ब्लैकआउट को। जब ये कॉमन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था, इसने क्या कर दिया था, मेल फंक्शन हो गया था, ये खराब हो गया था, ये गड़बड़ी हो गई थी इसमें, जिसको वे यूज करते थे। ये जो सर्विस लेते हैं इनके द्वारा ये यूज किया जाता था। जो माइक्रोसॉफ्ट का क्या था, एक सॉफ्टवेयर था। अब देखो यहाँ से, बिटवीन देन एंड द टाइम एट विच द सॉल्यूशंस डेवलपर रोल आउट अ फिक्स। अब देखो ये कह रहा है बिटवीन यानी बीच में, किसके बीच में, देन तब से कब से, जब से उस खराबी हुई थी उसमें और जब तक वो सही हुआ था। द टाइम एट विच, जब तक सॉल्यूशन डेवलपर्स यानी उसको रोल आउट किया गया था, लॉन्च किया गया था या शुरू किया गया था एक फिक्स यानी एक मरम्मत के लिए। तो एक मरम्मत के लिए उसे क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी, और जब से खराब हुआ था उसके बीच समय, उस बीच में क्या हुआ था, जो न्यूज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द रिजल्टिंग डाउन टाइम स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द सेम नेटवर्क्स that have been erected to facilitate communication between these systems। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले जो ये सॉफ्टवेयर में ग्लिच आया था, खराब हुआ था, और जब तक उसकी मरम्मत की गई थी उसके बीच में जो समस्या थी, यानी जो समस्या की खबर, न्यूज ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या की खबर, और जो रिजल्टेन हुई थी, जो रिजल्टिंग हुई थी, जो परिणाम निकल के आया था, डाउन टाइम बोलते हैं जिस समय चीज़ें खराब चल रही थी, इन्होंने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, अराउंड यानी चारों तरफ दुनिया भर में। और किसके माध्यम से, सेम नेटवर्क्स के माध्यम से, जो नेटवर्क उसी तरह के सेम नेटवर्क से माध्यम से जो यूज किया जाता है, दैट हैव बीन इरेक्टेड, जिसको खड़ा किया गया था, किसके लिए, डिजाइन किया गया था, खड़ा किया गया था या मैन्युफैक्चर किया गया था, किसके लिए, आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कम्युनिकेशन को, किसके बीच में, दीज सिस्टम्स यानी इस सिस्टम्स के बीच में। तो एक तो देखो वहाँ पर यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एयरपोर्ट, सुपरमार्केट्स, इनमें ये सर्विसेज क्या हुई थी, एक साथ बंद हो गई थी। दूसरी तरफ जब तक ये सही हुआ था और उस समय के बीच में, खराब होने से सही होने के समय के बीच में जो समस्या की खबर थी, और जब ये चीज़ें खराब चल रही थी, उसमें क्या परिणाम निकल के आया, दुनिया भर में ये खबर फैला दी। उसी तरह के जो सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क यानी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये तो चल रहा था, तो इसके माध्यम से इन्होंने कम्युनिकेशन यानी इन सिस्टम के माध्यम से ही पूरी दुनिया भर में ये खबर फैला दी थी। तो व्हाट्सएप और ये ट्विटर और फेसबुक ये चल रही थी, तो इससे इसके खराब होने की खबर दुनिया भर में उसी सेम नेटवर्क से फैल गई थी। अब देखो आगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर इनएविटेबल एंड डिजायरेबल। देखो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए यानी तकनीकी एडवांसमेंट होती है तरक्की। तो जो तकनीकी जो तरक्की थी वो क्या थी, इनएविटेबल थी, ये अनअवॉइडेबल थी, इसको टाला नहीं जा सकता था, और डिजायरेबल भी थी, और इच्छा भी थी हमारी, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते थे। डिजायरेबल मतलब ये होना भी चाहिए, बट लेकिन जो कनकरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, कनकरेंट इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी थी, किसकी, सेटअप करने की, स्थापित करने की, एक प्रोटेक्शन, फेल सेफ का मतलब मैंने बताया था प्रिकॉशंस या प्रोटेक्शन, और कहाँ से, एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल से। वो इज ऑफन जो प्राय अक्सर दिखता है उसमें लेस ग्लैमरस यानी कम अट्रैक्टिव, या उसमें ग्लैमरस की कमी दिखती है। तो देखो यही कह रहा है कि जो तकनीकी की जो तरक्की है उसको तो हम टाल नहीं सकते, वो तो अटल है और वो डिजायरेबल भी है, हमें चाहिए भी, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन है, इसका जो फेल सेफ है,
उसको साथ ही साथ उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो इस जिम्मेदारी को कोई लेना नहीं चाहता है। तो यही कह रहा है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स में ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। और ये क्या है, इसमें क्यों नहीं लेना चाहता है, इसमें कम ग्लैमरस दिखता है, कम अट्रैक्टिव दिखती है, कम अल्यूरिंग दिखती है। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अल्यूरिंग हो, ऐसा नहीं है। इस वजह से इसको कोई क्या नहीं चाहता है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहता है। अब देखो, दीज गैप्स आर एक्सरबेटेड इन सोसाइटीज वेयर द adoption of new technologies is concentrated in sectors competing in the global markets and in piecemeal fashion, wage services provided in the local markets। अब यहाँ देखो, ये वाले जो गैप्स है, दीज गैप्स, कौन से गैप्स, जो कभी कभी सर्विसेज क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे नाइट में 2 या 3 बजे के समथिंग सब लोग सोते हैं या सो रहे होते हैं, तब उस टाइम ग्लिच हो गया, खराबी आ गई, तो वहाँ पता नहीं चलता है। तो ये कह रहा है ये गैप्स एक्सरवेटेड कर देते हैं और ज़्यादा डिटेरियोरेट यानी खराब कर देते हैं इनमें, सोसाइटीज में, समाज में। और कहाँ से कहाँ, कौन सा समाज है जहाँ पर जो है नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का जो फोकस होता है, अडॉप्शन अपनाना और न्यू टेक्नोलॉजी, वो इज कॉन्सेंट्रेटेड जो फोकस होती है। और कौन से सेक्टर्स में, इन सेक्टर्स में जो compete कर रहे होते हैं, जो मुकाबला कर रहे होते हैं, जो जूझ रहे होते हैं, कहाँ पर, पूरी दुनिया भर के मार्केट्स में। और धीमे धीमे जो पीस मील फैशन है, जो धीमे धीमे जो चलन है, जो फैशन है, और किसके मुकाबले, किसके सामने, देखो बेच आ बेच का मतलब होता है किसी के सामने या फिर किसके मुकाबले, जो सर्विस प्रोवाइडेड के मुकाबले या उसके सामने, और कहाँ पर, लोकल मार्केट्स में। तो यही कह रहा है कि लोकल मार्केट्स जो है अभी भी वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है, और हम वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज लेकर आते हैं जिससे क्या है, और ज़्यादा हमारा वहाँ पर क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये दीज सब्जेक्ट है, इसकी ये क्या है, दीज गैप्स, इसकी वर्ब ये है आर एक्सरवेटेड। और दूसरा हमारा क्या है, जो अडॉप्ट से, जहाँ पर जो अपनाने का जो काम है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है यानी फोकस है। और कोई यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं। और देखो आगे, दस फॉर द एग्जाम्पल, यानी इस तरह के जो उदाहरण हैं क्या है, कि द ग्लिच में हैव कॉज्ड एन एयरलाइन ऑपरेटर्स to suffer greater monetary losses, but it would have been more debilitating for cardiac facilities at a tertiary care centers। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इस तरह के एग्जाम्पल, जो ग्लिच है, जो गड़बड़ी है, ये मे हैव कॉज्ड, ये कारण बन सकती है, ये कारण हो सकती है किसके लिए, एक एयरलाइन ऑपरेटर के लिए। एक एयरलाइन ऑपरेटर के लिए कारण बन सकती है, कारण हो सकती है कि उसने सफ़र किया होगा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, यानी ग्रेटर मॉनेटरी लॉसेस, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर उसको लॉस हुआ होगा एक एयरलाइन ऑपरेटर को। लेकिन इट वुड हैव बीन मोर डिबिलिटेटिंग, लेकिन इसने क्या किया है, इट वुड होगा ये और ज़्यादा कमज़ोर, वुड हैव बीन और रहा होगा, मोर डिबिलिटेटिंग और अधिक कमज़ोर, इससे भी अधिक क्या कमज़ोर रहा होगा, जो है कार्डियटिक फैसिलिटीज़, जो कार्डियटिक फैसिलिटीज़ होती है, जो हार्ट से जो पेशेंट जैसे हार्ट की जो डिवाइसेस होती है, जो कार्डियटिक फैसिलिटी जो टर्सरी केयर सेंटर्स में, जो विशेष देखभाल वाले सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर लोगों की जो मशीन, जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वो बंद हो गई होंगी उस टाइम। तो उससे भी ज़्यादा लॉस कहाँ पर हुआ होगा, ये कार्डियटिक फैसिलिटी टर्सरी सेंटर्स में, इसको और ज़्यादा कमज़ोर रहा होगा इससे भी, एक एयरलाइन ऑपरेटर से, जिसने तो पैसे से ही क्या है, सफ़र किया है, यहाँ पर लोगों की जानें भी गई होंगी। और एक कंप्यूटर जो ट्राई कर रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा एक्सेस करने की, पाने की, एक थर्मल पावर फैसिलिटी को ड्यूरिंग के दौरान, एक पीक डिमांड के दौरान। तो एक जब कंप्यूटर होता है वो कोशिश कर रहा था एक्सेस की एक थर्मल पावर फैसिलिटी की, जब पीक डिमांड हो रही थी, जब सप्लाई की बहुत ज़्यादा डिमांड, सप्लाई क्या थी, पीक डिमांड पे थी, उसी टाइम क्या हुआ था,
ये थर्मल पावर फैसिलिटी की एक्सेस में भी क्या कर रहा होगा, ये कंप्यूटर कोशिश कर रहा होगा। तो जब एक साथ ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, ग्लिच आ जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, मेल फंक्शन हो जाता है, तब कितनी सारी यहाँ पर ये क्या होता है, परेशानी होती है। तो यही कह रहा है कि हमारी सरकार को किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी के एक के हाथ में ही रहना नहीं चाहिए, जिससे क्या है लोगों को बड़ा ही डिस्कम्फर्ट फील होता है। अपने आप को खुद स्टेबल भी करना चाहिए, कुछ स्टेप लेने चाहिए, यही बता रहा है आज का आर्टिकल हमारा। तो एक हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है, आप इस को अपने आप से पढ़ने की कोशिश करना। तो आज का सेशन हम यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।